चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम जिस सच्ची घटना पर बात करने जा रहे हैं ना, वो इतनी खौफनाक और सच कहूं तो इतनी अविश्वसनीय है कि ब्रिटिश अदालतों को, फिल्म इंडस्ट्री को इस पर कोई भी फिल्म बनाने से लगभग बैन करना पड़ा। जी हां, बिल्कुल सच। हम बात कर रहे हैं साल 2003 की मैनचेस्टर चैटरूम मिस्ट्री की। एक ऐसा रहस्य जिसने पुलिस और कानून व्यवस्था के सचमुच पसीने छुड़ा दिए थे। एक ऐसी कहानी जहां इंटरनेट की एक छिपी हुई दुनिया ने असली और ख्याली दुनिया के बीच की लाइन को पूरी तरह से मिटाकर रख दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य के पन्नों को पलटते हैं। ठीक है, तो आइए इस पूरी घटना की गहराई में उतरते हैं। इसकी शुरुआत ही अपने आप में इतनी बेतुकी है कि आप हैरान रह जाएंगे। जरा सोचिए, एक 16 साल का लड़का अपने ही 14 साल के एक बेहद करीबी दोस्त को एक सुनसान गली में ले जाता है और अचानक उस पर चाकू से जानलेवा हमला कर देता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हमला करने के ठीक बाद वो कहता है, मुझे माफ करना भाई। मतलब क्या? और सुनिए, वो लड़का वहां से भागता नहीं है। वो पूरे 20 मिनट तक वहीं खड़ा होकर इंतजार करता है और जब उसे लगता है कि उसका दोस्त मर चुका है, तब जाकर वो खुद ही एम्बुलेंस को कॉल करता है। साफ है, ये कोई मामूली अपराध नहीं था। ये पूरी घटना है 29 जून 2003 की। 16 साल के टॉम ने 14 साल के पीटर को मौत के घाट उतारने की पूरी कोशिश की। पीटर को अस्पताल ले जाया गया, जहां वो ऑपरेशन टेबल पर 2 बार मौत के मुंह से वापस आया और चमत्कारिक रूप से बच गया। अब जैसे ही उसे होश आया, उसने तुरंत टॉम की पहचान कर ली। इधर टॉम ने भी बिना किसी आनाकानी के अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस को लगा कि बस केस सॉल्व हो गया, एकदम सीधा और सुलझा हुआ मामला। लेकिन पेंच यहीं फंसा। टॉम ने जुर्म तो कबूल कर लिया, लेकिन जब उससे पूछा गया कि भाई तुमने ऐसा किया क्यों, तो उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। और तो और पीटर को भी बिल्कुल नहीं पता था कि उसके दोस्त ने उस पर हमला क्यों किया। बिना किसी मकसद का ये अजीबोगरीब हमला पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका था। अब ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक बात को स्पष्ट करती है। इन दोनों लड़कों के बैकग्राउंड को देखें तो इनमें जमीन आसमान का अंतर था। एक तरफ था टॉम, जो 16 साल का था, एक काफी गरीब परिवार से आता था और रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करता था। उसकी जिंदगी एक बहुत ही साधारण और नीरस सी चल रही थी। दूसरी तरफ था पीटर। वो महज 14 साल का था, लेकिन स्कूल का एक बहुत ही होनहार, एकदम टॉप स्टूडेंट। हालांकि पीटर की घरेलू जिंदगी बहुत आसान थी। उसके जीवन में कोई पिता नहीं था और वो अक्सर काफी अकेलापन महसूस करता था। और देखिए, इन दोनों की यही मनोवैज्ञानिक कमजोरियां और यही अकेलापन उन्हें उस रास्ते पर ले जाने वाले थे जहां से वापसी नामुमकिन थी। इस पूरी कहानी को सही से समझने के लिए ना हमें 2003 के उस दौर में वापस जाना होगा। सोचिए, ये वो समय था जब ना तो फेसबुक था, ना इंस्टाग्राम और ना ही कोई स्मार्टफोन। इंटरनेट का मतलब बस एक बड़ा सा कंप्यूटर और वो धीमी सी अजीब सी आवाज वाला डायल अप कनेक्शन हुआ करता था। उस दौर में लोग चैटरूम के दीवाने थे। ये सिर्फ टेक्स्ट आधारित फोरम थे जहां कोई भी एक फेक नाम रखकर, पूरी तरह से गुमनाम रहकर किसी से भी बात कर सकता था। ना कोई वेबकैम, ना कोई डिजिटल फुटप्रिंट। और सच कहूं तो इसी 100% गुमनामी ने एक बहुत बड़े और खतरनाक धोखे के लिए एकदम परफेक्ट जमीन तैयार कर दी थी। टॉम और पीटर दोनों ही इस चैटरूम की दुनिया में बुरी तरह खो चुके थे। तो होता यह है कि इसी गुमनाम दुनिया में टॉम की मुलाकात रेचल नाम की एक लड़की से होती है। रेचल भी खुद को 16 साल की बताती है। जल्द ही दोनों में घंटों बातें होने लगती हैं और टॉम उसके प्यार में सचमुच पूरी तरह पागल हो जाता है। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना है। रेचल ने टॉम को अपनी एक तस्वीर तो भेजी, लेकिन उसने वेबकैम पर आने से हमेशा एकदम साफ इनकार कर दिया। उसका बहाना होता था कि उसके पास कैमरा खरीदने के पैसे नहीं हैं या फिर उसे बहुत शर्म आती है। और मजे की बात देखिए, इसी दौरान रेचल ही वो अहम कड़ी बनती है जो टॉम की मुलाकात ऑनलाइन पीटर से करवाती है। इसके बाद टॉम और पीटर असल जिंदगी में भी बहुत पक्के दोस्त बन जाते हैं। लेकिन ये प्यार और दोस्ती ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। चैटरूम में अचानक एक नया डरावना किरदार सामने आता है, केविन। ये शख्स हमेशा, पता नहीं क्यों, गुलाबी रंग के अक्षरों यानी पिंक टेक्स्ट में बात करता था। केविन दावा करता है कि वो एक स्टॉकर है और उसे राचेल की हर एक हरकत के बारे में सब कुछ पता है। बात तब हाथ से निकल जाती है जब केविन राचेल का अपहरण कर लेता है और फिरौती में वो पैसे नहीं मांगता, बल्कि वो टॉम से उसके पैरों की तस्वीरें मांगता है। जी हाँ, पैरों की तस्वीरें, क्योंकि उसे इसका एक अजीब सा जुनून था। अब टॉम बेचारा घबराया हुआ था, वो अपने पैरों की तस्वीरें भेज देता है। इसके बाद राचेल आज़ाद तो हो जाती है, लेकिन इसके तुरंत बाद वो इंटरनेट की दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। टॉम को पूरा यकीन हो जाता है कि उस स्टॉकर ने उसकी प्रेमिका का कत्ल कर दिया है। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि ठीक इसी समय जब टॉम अपनी प्रेमिका के जाने के गम में पूरी तरह से टूट चुका था, चैटरूम में एक और अजीबोगरीब किरदार की एंट्री होती है। इसका नाम था जेनेट। जेनेट खुद को एक 44 साल की महिला बताती है। वो कहती है कि दुनिया की नजरों में वो एक रियल एस्टेट एजेंट है, लेकिन असल में वो एक टॉप टियर ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस जासूस है
जेनेट उस दुखी और कमजोर टॉम को अपने लिए काम करने का ऑफर देती है। वो उससे वादा करती है कि अगर वो सीक्रेट सर्विस में शामिल हो जाए तो उसे करोड़ों रुपए, शोहरत और यहां तक कि जेनेट का प्यार भी मिलेगा। टॉम, जो पहले से ही इतने गहरे सदमे में था, वो बिना कुछ सोचे समझे इस जाल में फंसता चला गया। और ये झूठ यहीं नहीं रुका। इसके बाद जो हुआ वो किसी हॉलीवुड स्पाई थ्रिलर से कम नहीं है। जेनेट ने टॉम को एक ऐसी कहानी सुनाई जो पूरी तरह से पागलपन थी। उसने बताया कि टॉम का जो दोस्त पीटर है वो असल में कोई आम लड़का नहीं है। उसका असली नाम जेम्स बेल है। जेनेट के मुताबिक अटलांटिक महासागर के एकदम नीचे एक बहुत बड़ी गुप्त तिजोरी है जिसमें महारानी एलिजाबेथ के 500 बिलियन पाउंड रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात बताऊं, उस तिजोरी को खोलने की इकलौती चाबी पीटर है। केवल पीटर के शरीर का वो एक अनोखा स्कैन ही उस तिजोरी को खोल सकता है। अब ये सुनने में भले ही कितना भी हास्यास्पद और बचकाना लगे, लेकिन टॉम ने इस मनगढ़ंत कहानी पर 100% विश्वास कर लिया था। तो अब जेनेट बहुत ही शातिर तरीके से टॉम को अपने कंट्रोल में ले रही थी। उसने टॉम का भरोसा जीतने के लिए उसे कुछ टेस्ट दिए। पहले स्टेप में उसने टॉम को आदेश दिया कि वो एक बॉडीगार्ड के रूप में गुप्त तरीके से पीटर के साथ डेंटिस्ट तक जाए। टॉम ने बिल्कुल वैसा ही किया। जब टॉम इस साधारण से टेस्ट में पास हो गया तो जेनेट ने अपना असली और सबसे खौफनाक दांव चला। उसने टॉम से कहा कि पीटर को एक जानलेवा ब्रेन ट्यूमर है और वो वैसे भी जल्द ही मरने वाला है। जेनेट ने उसे समझाया कि अगर पीटर की मौत के बाद उसका शरीर दुश्मन देशों के हाथ लग गया तो वो उस तिजोरी का सारा खजाना लूट लेंगे। इसलिए देश की सुरक्षा के खातिर टॉम को अपने ही सबसे अच्छे दोस्त की हत्या करनी होगी। और सच कहूं तो जेनेट ने इस पूरे हत्या के षड्यंत्र को किसी वीडियो गेम की तरह बना दिया था। उसने टॉम को एक चाकू खरीदने को कहा और एक बेहद बचकानी अजीब सी डिटेल भी इसमें जोड़ दी, एक मिशन अबॉर्ट कोड। जेनेट ने कहा कि अगर किसी वजह से ऐन मौके पर इस मिशन को रद्द करना पड़ा तो वो 6969 कोड बोलेगी और ये सुनते ही टॉम को तुरंत पीछे हट जाना होगा। टॉम ने भी एक वफादार सिपाही की तरह हर एक निर्देश मान लिया और उसी गली में जाकर पीटर पर चाकुओं से हमला कर दिया। अब इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो उनके सामने चैटरूम का एक बहुत बड़ा डेटाबेस आया। जरा इस नंबर को देखिए, 189। ये उस चैटरूम के कुल लोगों की संख्या थी जहां टॉम दिन रात अपना समय बिताता था। पुलिस ने तय किया कि इन 189 लोगों से पूछताछ की जाएगी, लेकिन आगे जो सच सामने आने वाला था ना, उसने पुलिस से लेकर वकीलों तक सबके पैरों तले जमीन खिसका कर रख दी। जांचकर्ताओं ने सबसे पहले टॉम की उस कथित प्रेमिका की तलाश शुरू की जिसके लिए ये सब बवाल शुरू हुआ था, यानी कि राचल। लेकिन गहराई से छानबीन करने पे क्या पता चला, राचल नाम की कोई 16 वर्षीय लड़की इस दुनिया में कभी थी ही नहीं। वो बस इंटरनेट पर बनाया गया एक पूरी तरह से काल्पनिक अकाउंट था। इसके बाद बारी आई उस खौफनाक स्टॉकर की जिसने गुलाबी अक्षरों में राचेल को अगवा करने की धमकी दी थी और टॉम से पैरों की तस्वीरें मांगी थीं। पुलिस ने केविन की डिजिटल ट्रेसिंग की और रिजल्ट बिल्कुल वही था। केविन का भी कोई वजूद नहीं था, वो भी महज एक कोरा झूठ था। और आखिर में वो ताकतवर ब्रिटिश खुफिया जासूस जेनेट, जिसने टॉम को अपने दोस्त को मारने का सीधा आदेश दिया था। खैर, शायद अब तक आप अंदाजा लगा चुके होंगे, जेनेट भी कभी अस्तित्व में नहीं थी। कोई महारानी का खजाना नहीं था, कोई टॉप टियर जासूस नहीं था। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक धोखा था। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये सब बैठ के कर कौन रहा था। तो यहां सबसे अहम और चौंकाने वाली बात यह है कि इस पूरी खौफनाक साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद वो 14 साल का लड़का था जिसने चाटू खाया था। जी हां, पीटर। राचेल, केविन, जेनेट। और हैरानी की बात तो यह है कि उस चैट रूम के पूरे 189 सदस्य, हर एक अकाउंट को पीटर अपने लैपटॉप पर अकेला बैठकर चला रहा था। सोचिए जरा, जिस लड़के ने टॉम को उकसाकर अपनी ही हत्या की सुपारी दी थी वो खुद पीटर ही था। अब किसी के भी मन में यह सवाल आएगा कि कोई अपने ही साथ ऐसा क्यों करेगा। देखिए, पीटर ने यह सब सिर्फ इसलिए शुरू किया था क्योंकि वो बहुत अकेला था। वो टॉम के करीब आना चाहता था। उसने टॉम से बात करने के लिए राचेल का रूप धरा। लेकिन जब टॉम राचेल, जो असल में पीटर ही था, से बहुत ज्यादा जुड़ गया तो पीटर को अपनी ही बनाई हुई इस काल्पनिक लड़की से भयंकर जलन होने लगी। इसलिए उसने केविन बनकर राचेल को ही मार दिया। फिर बाद में टॉम के साथ असली जिंदगी में समय बिताने के लिए उसने जेनेट का किरदार बनाया और टॉम को अपना बॉडीगार्ड बनने का आदेश दे दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पीटर खुद के बुने हुए इस झूठ के दलदल में इतना गहरा फंस चुका था कि उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखा। उसे लगा कि इस कहानी को खत्म करने का बस एक ही तरीका है, उसकी खुद की मौत, और इसीलिए उसने टॉम को अपनी ही हत्या करने का आदेश दे डाला। पीटर के पास वो 6969 का कोड भी था जिसे बोलकर वो टॉम को रोक सकता था, लेकिन उसने वो कोड कभी नहीं बोला। जब ये पूरी सच्चाई अदालत के सामने आई ना, तो
तो हर कोई सन्न रह गया। ये इतिहास का पहला ऐसा मामला बन गया जहां किसी व्यक्ति को अपनी ही हत्या की साजिश रचने के जुर्म में कानूनी सजा सुनाई गई। टॉम को 8 महीने की सजा मिली, जबकि पीटर को 3 साल के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर यानी पुनर्वास केंद्र भेज दिया गया। अदालत ने इन दोनों पर ही बिना किसी निगरानी के इंटरनेट का उपयोग करने पर सख्त बैन लगा दिया। और जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, इस केस की गंभीरता और इसकी अजीबोगरीब प्रकृति को देखते हुए अदालत ने सख्त निर्देश दिए कि इस घटना पर कभी कोई फिल्म नहीं बननी चाहिए। और ये पूरी घटना हमें एक बहुत ही भयानक और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। साल 2003 में जब इंटरनेट सिर्फ अपने शुरुआती दौर में ही था, तब एक 14 साल के बच्चे ने इस तरह का खतरनाक मायाजाल बुन लिया था। आज जब ये पूरी डिजिटल गुमनामी कई गुना ज्यादा एडवांस हो चुकी है, तो क्या कभी आपके मन में ये सवाल आता है कि स्क्रीन के दूसरी तरफ बैठकर जो व्यक्ति आपसे बातें कर रहा है, उसके बारे में आप वास्तव में कितना जानते हैं? क्या कभी पूरा सच जाना जा सकता है, या फिर ये दुनिया भी किसी के रचे हुए 189 लोगों के चैट रूम का हिस्सा मात्र है? इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। ये यकीनन एक ऐसा विषय है जो लंबे समय तक सोचने पर मजबूर करेगा।